वीडियो में दिख रहा शख्स 32 देशों के मिलिट्री संगठन नाटो का चीफ है। इस शख्स ने रूस का नाम लेकर भारत और चीन को सरेआम धमकी दी है। दोस्तों, नेटो ने पीएम मोदी को चेतावनी दे दी है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है, अगर आप प्रेसिडेंट हैं ब्राजील के, चाइना के या पीएम है भारत के, तो आप जाके पुतिन से बात करें, वरना आपके लिए बहुत बुरा होने वाला है। मार्क रट ने खास तौर पर कहा है कि चीन और भारत जैसे देश अगर रूस के साथ व्यापार करना जारी रखते हैं तो उन पर 100% सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। भारत को धमकी दे दी है सीधा मार्क रूट ने बोला कि क्या व्लादिमीर पुतिन से तेल नहीं खरीदने का, तेल खरीदोगे तो तुम्हारा तेल निकाल देंगे। भारत को लेकर अमेरिका और नेटो की भाषा अब पहले से ज्यादा सख्त होती जा रही है। भारत को रोकने के लिए खुले तौर पर अब भारत और चीन का नाम लेकर नेटो चीफ धमकी दे रहे हैं। अकड़ और अहंकार में नाटो चीफ ने कहा है कि सुनिए, आप चीन के राष्ट्रपति हो, भारत के प्रधानमंत्री हो या फिर ब्राजील के राष्ट्रपति, अगर आप अभी भी रूसियों के साथ बिजनेस कर रहे हैं, उनका तेल और गैस खरीद रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि अगर मॉस्को में बैठा आदमी यानी पुतिन शांति वार्ता को गंभीरता से नहीं लेगा तो इसका खामियाजा आपको भुगतना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन नाना। नाज़रीन, अमेरिका और चीन के बाद अब भारत को दुनिया के ताकतवर तरीन जो 32 ममालिक हैं, इन्होंने बहुत बड़ी ख़तरनाक तरीन धमकी लगा दी है। इस धमकी के बाद अब भारत में नाज़रीन कोहराम बरपा है। भारतीय तज्ज़ियाकारों की अब चीखें निकल रही हैं, ये चीख कर मोदी के ऊपर बरस रहे हैं कि आखिर मोदी की जो ख़ारजा पॉलिसी है वो कहाँ है, हमारे वज़ीर ख़ारजा कहाँ पे हैं। आज भारत को ये दिन आखिर देखना क्यों पड़ रहा है। नेटो के चीफ़ की नाज़रीन भारत को आखिर ये धमकी क्यों लगाई गई है, और पाकिस्तान से पंगा जिस तरह मोदी ने लिया और इसके बाद फिर चीन ने नाज़रीन पाकिस्तान के साथ मिलके जो भारत की धुलाई की है, और इसके बाद अब भारत जो है या मोदी ये दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा है। इसलिए हर ताकतवर तरीन मुल्क जो है या हर ताकतवर तरीन शख्स जो है ये मोदी को आंखें दिखा रहा है। अब नेटो के चीफ ने मोदी को या भारत को धमकी क्यों लगाई है, जिसके बाद अब भारतीयों की चीखें निकल रही हैं। आज की इस वीडियो में इसी सब पर बात करनी है। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहे। नाज़रीन, सबसे पहले से आप ये भारतीय तज्ज़ियाकारों की गुफ्तगू सुने जिसमें ये डिटेल से बात कर रहे हैं और मोदी के ऊपर बरस रहे हैं कि कैसे आज मोदी की इस नाकाम पॉलिसियों की वजह से, मोदी के नाकाम फैसलों की वजह से भारत को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। और ये हमारी ये खारजा पॉलिसी की बहुत बड़ी शिकस्त है, बहुत बड़ी हार है कि अब नेटो के जो ममालिक हैं, ये नेटो के जो चीफ़ हैं, ये भी भारत को अब आंखें दिखा रहे हैं और भारत को ये धमकियाँ लगा रहे हैं कि अगर आपने रूस से तेल ख़रीदा तो फिर आपकी ऐसी की तैसी कर देंगे। आप रूस से तेल ना ख़रीदो बल्कि आप अमेरिका से तेल ख़रीदो, अमेरिका के साथ अपने जो ताल्लुकात है वो बढ़ाओ। ये आप ज़रा इनकी गुफ्तगू सुने, उसके बाद बात करते हैं। भारत अब वाकई अकेला पड़ता जा रहा है। अमेरिका और नाटो से लेकर बांग्लादेश तक हर कोई भारत को अब खुलेआम चेतावनी दे रहा है। अब एक नई चेतावनी भी आई है और वो भी सीधे भारत, चीन और ब्राजील का नाम लेकर। नाटो के महासचिव मार्क रूटे ने खुलेआम कहा है कि अगर भारत ने रूस से दूरी नहीं बनाई तो उसे भी भारी कीमत चुकानी होगी। सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ चेतावनी है या भारत को ब्लैकमेल किया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत अब अमेरिका और नाटो के दबाव में झुकेगा? दरअसल बात नाटो और अमेरिका की नहीं है। बात यह है कि आजकल भारत को कोई भी धमका दे रहा है। बांग्लादेश तक पीछे नहीं छूट रहा है। चीन और पाकिस्तान तो पहले से ही चेतावनी देते रहे हैं और भारत पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाने के अलावा बाकी जगह चुप ही रहता है। तो सवाल यह है कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, इसी पे करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास शो बेबाक मुकेश। सर, हर कोई धमका दे रहा है, इस पर सवाल तो बाद में करेंगे। कहा है कि रूस से अगर व्यापार करा तो चेतावनी दी गई है। अगर रूस से भारत अब दूरी बनाएगा, जो कि हल्का हल्का तो रूस बना रहा है, अब हम करेंगे तो नुकसान होगा, क्या होगा? देखिए, अमेरिका चाह रहा है कि रूस को अलग थलग करे। हाँ, इकोनॉमिक सैंक्शन उसने पहले से उस पर लगा रखे हैं। यूक्रेन वार रोकने में ट्रंप नाकाम रहे हैं। हालांकि ये कह के सत्ता में आए थे
कि 24 घंटे के अंदर हम यूक्रेन वार रुकवा देंगे, और पुतिन ने उनको ऐसा छका के रखा हुआ है कि वो उनकी पकड़ में नहीं आ रहे। तो उनको लग रहा है कि ये जो वादा करके मैं आया था, और उन्होंने तो वहाँ पहले तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर मैं सत्ता में होता, मैं राष्ट्रपति होता, तो यूक्रेन वार होती ही ना। तो इस पृष्ठभूमि में अब ये उनकी खिसियाहट है, वो रूस को काट देना चाहते हैं दूसरे देशों से, और इसलिए दबाव बना रहे हैं। अब क्या है, चीन है, भारत है और ब्राजील, 3 देशों को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि चीन का तो मैक्सिमम जो ऊर्जा की ज़रूरियात हैं वो रूस से पूरी हो रही हैं। चीन तो धमकी में आने से रहा, ब्राज़ील ने साफ कर दिया है कि हम आपकी धमकी में नहीं आने वाले। एक भारत है जिसने अभी अपना रिएक्शन नहीं दिया है, और भारत ने इस समय खासतौर से पिछले 4-5 महीनों में रूस से भरपूर फ़ायदा उठाया है, सस्ता तेल आयात करके। यूक्रेन वार का एक बहुत बड़ा लाभार्थी भारत रहा है। उसने बड़ी सस्ती दरों पर तेल खरीदा है अपने लिए भी, और यहाँ से रिफाइन करके वो यूरोप को भेज रहा है। उस यूरोप को भेज रहा है जो यूरोप रूस से सीधे नहीं खरीद सकता, क्योंकि उसने सैंक्शन लगा रखे हैं। तो अब ये कोशिश हो रही है नाटो की तरफ से, मतलब ये एक नई बात है कि नाटो धमकी दे रहा है। अभी तक देश धमकी दे रहे थे, अमेरिका ने धमकी दी, लेकिन अब नाटो की तरफ से धमकी दिलवाई जा रही। तो ये एक और फिनोमेना हमें देखने को मिल रही है कि नाटो भी इस पूरे उसमें धौंस धपट में शामिल हो गया है। तो ये एक बड़ी ही एक विचित्र स्थिति है। मैं कहूँगा कि भारत को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे भारत कोई बनाना रिपब्लिक हो। दोस्तों, नेटो ने पीएम मोदी को चेतावनी दे दी है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है, अगर आप प्रेसिडेंट हैं ब्राजील के, चाइना के, या पीएम हैं भारत के, तो आप जाके पुतिन से बात करें, वरना आपके लिए बहुत बुरा होने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो मार्क रेट हैं, इन्होंने ये चेतावनी दी है। यहाँ पे वो साफ साफ कह रहे हैं, अगर आप बीजिंग, दिल्ली कहीं भी रहते हैं तो आपके लिए बहुत बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि आपकी लीडरशिप उस प्रकार से काम नहीं कर रही है। अब दोस्तों, यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि एक तरफ तो ये कह रहे हैं पुतिन से बात करें नहीं तो एक्शन होगी, दूसरे तरफ रशिया का भी जवाब आ गया है। उन्होंने एससीओ कार्ड खेलते हुए बड़े क्लियरली कह दिया कि देखिए, तुमसे कुछ हो नहीं पाएगा, तुम्हारे ना तो थ्रेट्स को कोई सीरियसली लेता है, बाकी तुमने एड़ी चोटी की सारी जोर लगा चुकी है, तुम जो सैंक्शन लगा सकते थे तुम लगा दिए, तुमसे कुछ ना हो पाएगा, इस प्रकार के तुम धमकियां ना दो। तो सबसे पहले आपको एक अंश दिखाता हूं, इन्होंने क्या कहा है, जरा आप इसको स्वयं सुनिए। For the Europeans, and secondly, that President Trump said, basically, if Russia is not serious about peace talks, within 50 days, he will slam secondary sanctions on countries like India, China, and Brazil. So my encouragement to these 3 countries, particularly is, if you live now in Beijing or in Delhi, or you are the president of Brazil, you might want to take a look into this, because this might hit you very hard. So please make the phone call to Vladimir Putin and tell him. जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुन ली है। अब ज़रा मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त जो नेटो के चीफ हैं, नेटो के चीफ ने अब ये धमकी भारत को लगा दी है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म हो तो जान लो, भारत को संगीन नतायज की धमकी नेटो की चीफ की रूस से तेल ख़रीदारी के ऊपर लगा दी गई है। नेटो के नए सेक्रेटरी जनरल मार्क रोटे ने भारत, चीन और ब्राज़ील को सख्त लहजे में खबरदार करते हुए कहा कि अगर भारत समेत किसी भी मुल्क ने रूस के साथ तेल और गैस की तजारत जारी रखी तो इन पर जो है फ़ीसद सानवी पाबंदियाँ आयद की जाएंगी, 100% सानवी पाबंदियाँ जो हैं ये आयद की जाएंगी। मार्क रोटे ने यह भी बयान अमेरिकी सेनेटर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दिया। इन्होंने तीनों मालों को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आप बीजिंग, दिल्ली या ब्राज़ील में हैं तो बेहतर होगा कि आप इस सूरत-ए-हाल को असरनो जायज़ा लें, क्योंकि ये पाबंदियाँ आपकी मईशत को बुरी तरह मुतासर कर सकती हैं। अब तक लेते हैं अपनी फीडबैक का 1000 कमेंट सेक्शन में लाज़मी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।